देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अच्छे से बाय बोल दो अपनी राधा को गुनगुन, क्योंकि तुम्हारी ये बस राइड तुम्हारी मौत की राइड बनने वाली है। बाय बाय गुनगुन। गुनगुन, दही शक्कर कौन खाएगा? आज तुम्हारा सिंगिंग कंपटीशन है ना, दही शक्कर खाने से तुम पक्का जीत जाओगे। जीत तो हमारी पक्की है ही छोटी काकी जी। हमारी गुनगुन भी कभी हार सकती है भला? जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में झांसी की रानी बनकर जीत कर आई थी ना, आज भी जीत कर आएगी। आखिर बेटी किसकी है? वैसे मैम, स्कूल का इतना बड़ा कंपटीशन है, आप लोगों को पेरेंट्स को भी इनवाइट कर लेना चाहिए था। इनवाइट कर भी लिया तो क्या होगा? दामिनी तुम्हें फंक्शन से फ्री करेगी, तभी तो आप आओगे। बस आज ये काम पूरा हो जाए, फिर मैं चैन से सेलिब्रेट करूंगी। फाइनली मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म। किस प्रॉब्लम का दी एंड करोगी तुम दामिनी? एक बार बुला कर तो देखो गुनगुन त्रिवेदी, सब कुछ छोड़ कर आऊंगा तुम्हारा गाना सुनने। मोहन त्रिवेदी, अगर तुम आ गए तो मैं गाना गाना ही भूल जाऊंगी, इसलिए नो थैंक यू। शाम को जो ट्रॉफी जीत कर लाऊंगी उसे ही देख लेना। ट्रॉफी लेकर? जहां तक मैं जानता हूं, जो कल हल्दी की रस्म में हुआ, उसके बाद तो यही कह सकते हैं ना कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन गुनगुन है। गलत राहुल, जिसकी वजह से मोहन ने तुम्हें मारा, जिसकी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, जिसकी वजह से गुनगुन ने मुझे मां कहने से इनकार कर दिया, यहां तक मेरे घर छोड़ के जाने तक की नौबत आ गई राहुल। वही तुम्हारी और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गुनगुन तो सिर्फ आवाज है, उसके पीछे राधा की बातें हैं राहुल। मैं तो बस पंडित जी से बात कर रही थी, क्योंकि जब से मोहन की और मेरी शादी फिक्स हुई है ना, इस घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। पहले कार्ड पे मेरी जगह राधा का नाम छप गया, उसके बाद गुनगुन की नानी कस्टडी का केस लेकर आ गई, फिर वो हल्दी वाला ड्रामा, और कल रात को तो इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया। तो मैं पंडित जी से यही पूछ रही थी कि ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अगर वो कोई पूजा पाठ कर ले तो हमारे घर की शांति वापस आ जाए। अच्छा, तुम कब से इतनी धार्मिक बन गई दामिनी? जहां तक मैं जानता हूं, तुम तो पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करती। जब से भगवान उस राधा की साइड लेने लगे, दिन भर वो लड़की भगवान जी का नाम जाप करते करते भगवान को अपने साइड कर ही लिया, तो मैंने सोचा कि भगवान के सामने मैं भी अपना साइड रख लूं। पर तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हो राहुल? मैं तो बस ये कह रहा था कि देखो राहुल, मैं मानती हूँ कि पहले हम दोनों दोस्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो हो गए ना। जब से हम दोनों ने मिलकर राधा के खिलाफ पार्टनरशिप की है, हम दोनों को एक दूसरे पर शक करने के बजाय राधा पर कंसंट्रेट करना चाहिए। हम दोनों का एक ही मकसद है राहुल, राधा को इस घर से निकालना, चाहे वो पूजा पाठ से क्यों ना हो जाए। सही कह रही है तुम, हमें इस राधा पे ही फोकस करना चाहिए। बेवकूफ कहीं का, तुम क्या प्लान बनाओगे राहुल? तुम तो खुद मेरी ढाल हो, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, सबसे पहले मैं तुम्हें आगे कर दूंगी। इडियट। इस
इस राहुल के चक्कर में तो मैं बस का अपडेट लेना ही भूल गई। देखो तो ये गुनगुन की शमशान यात्रा कहाँ तक पहुंची। वैसे मैम एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, वो जब गुनगुन परफॉर्म कर रही होगी ना, तब अगर आप एक वीडियो कॉल कर सके या फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करके अगर आप भेज भी दे तो हम सब साथ में मिलकर देख लेंगे प्लीज। श्योर। जीत आज गुनगुन की नहीं मेरी होगी मोहन। मैं भी कितनी पागल हूँ, जो मेरे पास बैल्कनी की टिकट है तो मैं यहाँ पे लास्ट सीट पे बैठ के पिक्चर क्यों देख रही हूँ। उस राहुल को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन सबसे पहले अपनी प्यारे गुनगुन को आखिरी गुड नाइट तो बोल कर आऊं। अब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप दामिनी को पहचानते ही नहीं। कितनी अच्छी तरह से बात घुमाना आता है उसे। वो आपको बेवकूफ बना रही है और आप बन भी रहे हो। मुझे तो लगा था कि जितना आप मोहन भैया से चिढ़ते हैं उससे कई ज्यादा आप गुनगुन से प्यार करते हैं। शायद मैं गलत थी। कौन स्टॉप इट कीर्ति, बड़ा भाई हो तेरा तो तमीज से बात कर, और अगर नहीं करनी ना तो मत कर। और ये डांट मारने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुझे मेरी और दामिनी की दोस्ती से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो आज के बाद अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जा यहां से। ग्रेट। दामिनी से आपकी दोस्ती क्या हुई? आप हमारा सालों का रिश्ता भूल गए। भूल गए कि बचपन से लेकर आज तक जिसने आपका साथ दिया है हमेशा, वो मैं हूं। मुझे लगता था चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने अपने भाई का साथ दिया है वैसे मेरा भाई भी मेरा साथ हमेशा देगा। शायद मैं गलत थी। बचपन से लेके आज तक इसका इमोशनल ड्रामा खत्म नहीं हुआ। ऑल द बेस्ट गुनगुन। जीत के आना रॉकस्टार। हाँ, डोंट वरी गुनगुन, तुम ही जीतोगी। बेस्ट ऑफ लक। चल बेटा, अब तेरा काम शुरू करने का टाइम आ गया है। विजयी भव बेटा। थैंक यू दादू। तुम जीत कर वापस आओगी ना, तब हम तुम्हारा फेवरेट खाना मंगाएंगे। पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज और गोबर केक। मतलब वो चॉकलेट केक। चलो, लेट्स टेक अ सेल्फी। खींच लो जितनी फोटो खींचनी है। आज के बाद गुनगुन वैसे भी सिर्फ फोटो में ही नजर आएगी। प्लीज प्लीज कोई गुनगुन को रोक लो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मोहन कुछ करो ना प्लीज, उसे मत जाने दो। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया इन्हें? अरे क्या क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? वो शायद बहुत देर से बस में बैठे थे ना, इस वजह से चक्कर आ गए होंगे। मैं कह रही हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मोहन प्लीज रोक लो ना गुनगुन को। अब कैसी आप? नहीं नहीं, जब से वो लड्डू खाया है तब से तबीयत अजीब सी लग रही है।
कौन सा लड्डू? वो प्यून ने दिया था हमें। मैडम जी लड्डू तो हमने भी खाए थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं था मैडम जी। हाँ बस में ज्यादा देर तक बैठने की वजह से आपको चक्कर आ गया होगा मैडम जी। एक काम करता हूँ मैडम जी, बच्चों को भी बाहर निकाल लेता हूँ, थोड़ी हवा खा लेंगे ना, नहीं तो उनको भी चक्कर आ जाएगा। हाँ बच्चों चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ए छोटकू आना। मोहन, ये वेदर की वजह से भी तो हो सकता है ना। कल रात को मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। हाँ, हम ना आपके लिए नींबू पानी बना कर लेकर आते हैं। हाँ? नहीं नहीं, बस पर मेडिसिन किट है, उसमें मेडिसिन है, प्लीज वो लेकर आ जाइए। अच्छा लेकर आते हैं। राधा मैं ले आती हूँ। अगर राधा ने बॉम्ब देख लिया तो मेरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये दामिनी की हरकतें कुछ अजीब लग रही है। इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? क्या हो? अब मोहन को अंदर जाने की क्या जरूरत थी? कभी भी इस राधा को अकेला नहीं छोड़ता है। अगर राधा मोहन ने इस आदमी को पहचान लिया कि इसी ने राधा को किडनैप किया था, मैं तो गई। वो मोहन जी, हमने ना अचानक इनका चेहरा देख लिया ना तो थोड़ा डर गए। सॉरी मैडम जी, गलती हमारी है। वैसे तुम कर क्या रहे थे? हाँ सर, हम प्यून है ना, तो सफाई कर रहे थे ना सर। हाँ सफाई। बच्चों के बस में बैठने के बाद सफाई कौन करता है? पहले कर लेना चाहिए था ना। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। आज बस निकालने में लेट हो गया। लेट हो गए मतलब? ऑमलेट बना रहे थे सुबह सुबह? अरे नहीं मोहन जी, ये राम प्रसाद जी हैं, बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आज गलती हो गई होगी इनसे, नहीं तो ये ना हमेशा समय पर आ जाते हैं। हाँ मोहन जी। ठीक है तो फिर चलो। चलिए।
बेटे ने मेरी जान तो बचा ली, पर इसे क्या पता थोड़ी देर में इसकी भी जान जाने वाली है। वो फर्स्ट एड बॉक्स उधर है। ओह, शुक्रिया मोहन जी। पाना के साथ क्या कर रहे हो? सफाई? वो सर ना, हम पहले मैकेनिक थे ना, इसलिए ये पाना लेकर घूमने की आदत सी हो गई है। सीट के नीचे एक स्क्रू ढीला था, वही टाइट कर रहा था। स्क्रू ढीला सीट का है तुम्हारे दिमाग का? ऐसी टूटी फूटी बस भेजी है स्कूल। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे यार इसमें? मजाक बना के रख दिया है ये ना। बस नहीं, भसड़ है, भसड़। बच्चे इसमें स्कूल थोड़ी ना जाएंगे। अभी स्कूल फोन करके बोलता हूँ उन्हें बस चेंज करने के लिए। नहीं मोहन, बच्चे ऑलरेडी लेट हो गए हैं कंपटीशन के लिए। अब बस वापस कैसे? नहीं, मत जाने दो गुनगुन को। आराम से, आराम से, आराम से। सर हो गया सर, एक स्क्रू ढीला था, बाकी सब चकाचक है सर। हो गया सर। अभी आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं बच्चों के साथ जा पाऊंगी। और मैम आप? पर हम विदाउट टीचर के कैसे जाएंगे? अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। मैं किंग अंकल बनकर तुम लोगों के साथ जाऊंगा। हाँ मोहन, तुम चले जाओ गुनगुन के साथ। तुम जा रहे हो तो मुझे ठीक लग रहा है। मुझे भरोसा है कि तुम गुनगुन को कुछ नहीं होने दोगे। नहीं मोहन, तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि शादी की रस्में शुरू हो गई है ना मोहन। हमें हल्दी लग चुकी है, मतलब तुम्हें हल्दी लग चुकी है, और हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं जाते है ना माँ? हाँ मोहन, दामिनी बिल्कुल सही कह रही है। हल्दी लगाने के बाद घर से बाहर निकलो तो अपशगुन होता है। फिर बच्चों के साथ कौन जाएगा? दूसरे स्कूल जाना है, वो भी इतनी दूर है। हम चले जाएं क्या गुनगुन के साथ? पर अगर हमारे पीछे दामिनी जीजी ने गुनगुन के आग वाले हादसे के सारे सबूत मिटा दिए तो? नहीं, यहाँ रहना भी बहुत जरूरी है, पर हम गुनगुन को भी अकेला नहीं छोड़ सकते।
राधा बिटिया, आप परेशान ना हो, हम सारे बच्चों को सही सलामत ले जाएंगे। काका जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है, पर आप अकेले और इतने सारे बच्चों को तो अकेले संभालना आसान नहीं होगा ना काका जी। और दूसरे स्कूल भी जाना है और वहां तो बिना टीचर के आपको अनुमति भी नहीं देंगे। राधा, तो तुम चलो ना हमारे साथ। बहुत मजा आएगा। नहीं राधा, नहीं जा सकती। मोहन नहीं जा सकता, राधा नहीं जा सकती, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये दामिनी हर बात में इतनी रोक टोक क्यों कर रही है? क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में?